अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, जो नहायत रहम वाला है बहुत ही मेहरबान। सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार और सबसे पहला शुक्र का सजदा उस ज़ात के लिए जिसने मुझे इस काबिल बनाया, इतनी इज़्ज़त दी, आप लोगों के दिलों में इतना प्यार दिया। उसके बाद शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर सर की, शाहीन एकेडमी पुणे की और बशीर काजी सर की, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आप लोगों के सामने मेरी बात रखने का मौका दिया। आई थिंक कि आप सब लोगों ने ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, मेरी स्टोरीज से आप लोग शनास होंगे, बट फिर भी मैं बहुत ब्रीफ में खुद के बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहाँ जवाद अहमद शेख, MBBS MD पैथोलॉजी मुंबई से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पैथोलॉजिस्ट नाउ। और मेरी जो ज़िंदगी की कहानी है वो मैं शुरुआत करना चाहूँगी 2008 में, जब मैं SSC में थी। मैंने अपने इलाके जोगेश्वरी में टॉप किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से सपना था कि डॉक्टर बनना है, खिदमत खल्क करना है, कोई एक ऐसा प्रोफेशन चुनना है जिसमें खिदमत खल्क भी हो और फैमिली को सपोर्ट भी हो। मेरी जो बड़ी बहन है वो डायलिसिस टेक्नीशियन थे, तो उनको जब मैं टिफ़िन देने जाती थी हॉस्पिटल, तो जब वो पेशेंट्स की खिदमत करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ से इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा कि मैं भी इन्हीं की तरह एक टेक्नीशियन बनूंगी या फिर कोई ना कोई कोर्स करके मेडिकल फील्ड ज्वाइन करूंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब 10th में टॉप किया पूरे एरिया में, अम्मी अब्बू ने सपोर्ट किया, सारे टीचर्स ने सपोर्ट किया और इनकरेज किया कि आपके अंदर स्पार्क है, आप डॉक्टर बन सकते हो। तो वहाँ से डॉक्टर बनने की ख्वाहिश दिल में पैदा हुई कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ। हालांकि इतने करियर गाइडेंस प्रोग्राम उस वक्त नहीं होते थे, इतने सारे लोग तालीम के मैदान में आगे नहीं आए थे, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। हम जब 10th में थे तो मुझे खुद पता नहीं था, कि बस लोगों से सुना था कि मेडिकल में जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, कोई भी स्कॉलरशिप की नॉलेज नहीं थी। आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को इतने अच्छे गाइड करने वाले लोग मिले हैं, अल्लाह ने अता किए हैं आपको। इट्स ब्लेसिंग फॉर यू कि इतने सारे लोग गाइड करने के लिए खड़े हैं आपके लिए, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। हमारे ज़माने में हमें मेहनत भी करनी होती थी और ये सारी चीज़ें, तब तो फ़ोन भी नहीं होता था, यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो हमारे पास एक्चुअली कोई भी गाइड करने के लिए नहीं था। आप लोगों के पास ऑनलाइन मीडिया है, टीचर्स हैं, शाहीन एकेडमी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी हेल्प करने के लिए तैयार हैं आपके सामने, और आपको बस मेहनत करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब टॉप किया तो दिल में ख्वाहिश हुई डॉक्टर बनने की। साइंस स्ट्रीम के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया, गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया। वो घर से काफ़ी दूर था और मेरा जो घर और कॉलेज के डिस्टेंस का तकरीबन 12-15 किलोमीटर का था, जो मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी। आप लोग में से अगर मुंबई तो आपके पास है, आपको पता होगा मुंबई की लोकल ट्रेन्स में बहुत भीड़ होती है ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो एक फेथफुल दिन था जब मैं अपने कॉलेज से एग्ज़ाम देकर घर की तरफ निकली, रोज़ाना की तरह ही। मैंने अपनी ट्रेन में जब मैं सवार हुई और जब मेरा डेस्टिनेशन नज़दीक आया, मैं अपने डेस्टिनेशन के लिए अपनी सीट से उठी और उसी दौरान उस चलती हुई ट्रेन से 2 स्टेशन के बीच में मैं गिर पड़ी। और जब वो ट्रेन से मैं गिरी उस वक्त मुझे होश नहीं था, लेकिन जब मैंने आंखें खोली अपनी तो मेरे सर के बहुत नज़दीक से वो ट्रेन के पहिए चल रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद ख्वाब देख रही हूँ। बहुत रातों को जाकर पढ़ा है, इसलिए शायद मैं शायद ट्रेन में बैठकर सो गई हूँ और बहुत यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ये जो भी डरावना ख्वाब है इसको ख़त्म कर दे। मैंने आयतल कुर्सी का वर्द किया और मैंने ये इतना यकीन था कि मैं जब दोबारा आंखें खोलूँगी तो मैं खुद को ट्रेन के डब्बों में पाऊँगी। जब दोबारा आंखें खुली तो ट्रेन का डब्बा नहीं था, ट्रेन के पहिए भी सर से गुज़र चुके थे और मैं ट्रेन की जो पटरियाँ थी उस पर पड़ी थी और मेरा जो पैर था वो थाई के पास से कट चुका था, ब्लीडिंग हो रही थी।
यकीन नहीं हो रहा था कि मैं पटरी पर अभी भी पड़ी हूँ। और जब आसपास नज़रें दौड़ाई तो कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी। और जो ट्रेन में मैं सवार थी वही ट्रेन मेरे दोनों पैरों को कुचलते हुए बहुत दूर जाकर रुकी थी। किसी ने चेन नहीं खींचा, कोई हेल्प नहीं आई। मैं बहुत देर तक उसी ट्रेन की पटरी पर मदद के लिए पुकारती रही। काफ़ी देर बाद लोग आए, जमा हुए, देखा उन्होंने मेरा खून बह रहा है, मैं पानी के लिए चिल्ला रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी थी। मेरे पास फ़ोन नहीं था, डायरी थी, मैं डायरी निकाल कर लोगों को बता रही हूँ, एटलीस्ट मेरे घर पर इन्फॉर्म कर दो कि मैं इस हालत में हूँ। मुझे उस वक्त सिर्फ जहन में एक बात चल रही थी कि मुझे लावारिस की तरह इस रेल की पटरी पर नहीं मरना है। एटलीस्ट मैं जब मरूँ तो मेरी फैमिली मेरे पास हो। बस यही अल्लाह से दुआ कर रही थी, आयतुल कुर्सी पढ़ी थी, अल्लाह किसी ना किसी तरीके से मेरे वालिदैन मेरे पास हो। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने वो दुआ सुनी और बहुत देर बाद मुझे रेलवे से हेल्प मिली। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर भी मेरा इलाज नहीं हुआ। वहाँ पे ऑपरेशन स्ट्राइक चल रहा था, हड़ताल थी डॉक्टर्स की, किसी ने हाथ नहीं लगाया। एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश, सुबह एक्सीडेंट हुआ, शाम तक मैं कॉरिडोर में ऐसे ही पड़ी रही। मेरे जो दोनों पैर थे ट्रेन की पहियों की जद में आए थे, उनका जो ग्रीस था, पूरा टॉक्सिकेशन था, वो मेरे पूरे जिस्म में फैल गया। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे हेल्प नहीं मिले किसी की। और जब मेरी फैमिली को इन्फॉर्म हुआ तब तक शाम हो चुकी थी। शाम में फिर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किए, वहाँ पर मेरा अच्छे से इलाज शुरू हुआ। और ये जो महीने रहे 2-3 महीने प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं कहूँगी आपको कि इसको हमेशा मैंने पॉजिटिव वे में लिया है। मेरी ज़िंदगी के लाइफ चेंजिंग डेज थे ये। जब मैं 16 साल की थी उस वक्त, मेरे जो अब्बू थे वो वेजिटेबल वेंडर थे। उनकी एक ठेले की गाड़ी थी जिस पे वो कांदा बटाटा बेचते थे। और उस वक्त हमारे घर के हालात ऐसे थे कि आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे वालिदैन के पास सिर्फ 1000 रुपीज़ थे उस वक्त, और हम रेंटेड हाउस में रहते थे, और वो भी 1000 रुपीज़ हमें अपने ओनर को देना था। तो मेरे अम्मी अब्बू के पास 1 रुपये भी सेविंग नहीं थी। और ये सारी चीज़ें सोचते सोचते मुझे ये भी सोचना था कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट तो हो गई हूँ, बट इसका खर्चा कैसे चलेगा। बिल्स वन इन लैक्स, लाखों में जा रहे थे बिल। और जो लोग आदत को आते वो यही जुमला कहते कि ऑलरेडी माँ बाप गरीबी से सफ़र कर रहे हैं, कैसे कैसे बच्चों का पेट पालकर पढ़ा रहे थे, इतने में इसके साथ ये हादसा हो गया। मुस्लिम लड़की है, 16 साल की है, दोनों पैर अचानक से कट गए, इसका क्या फ्यूचर होगा, इसको अल्लाह ने क्यों ज़िंदा रखा है, इसको तो उस वक्त मर जाना चाहिए था। अगर ये मर जाती तो शायद फैमिली को इतना सब कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता। बिकॉज दैट टाइम नो वंस नो कि प्रोस्थेटिक लिम्ब होते हैं, इवन तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदगी भर के लिए बेड रिडन हूँ। इतना एडवांस नहीं था, सब सर्चिंग सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, तो लोगों को भी यही लगता था कि मैं माँ बाप के ऊपर बोझ बन गई हूँ, मैं सोसाइटी पर बोझ बन गई हूँ, मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी ऐसे ही दे दी है, सिर्फ बोझ बनने के लिए, एक माजूरी की ज़िंदगी जीने के लिए। और वो 16 साल का जहन जो मेरा इतना बच्चा जहन था, मैं भी यही सोचती उनकी तरह कि सीरियसली अल्लाह ने मुझे ज़िंदा क्यों रखा। उस तेज़ रफ्तार चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद बहुत कुछ हो सकता था मुझे, लेकिन सिर्फ 2 पैर गए मेरा जो राइट पैर है वो अबाउनी से गया है और जो लेफ़्ट है वो बिलोनी से कट है। मैं आपके सामने प्रोस्थेटिक्स पे खड़ी हूँ, आर्टिफिशियल लिम्ब पर खड़ी हूँ। और ये टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे नहीं पता था। जब मैं बहुत सारी मल्टीपल सर्जरीज़ हुई, बहुत सारे जो दर्द के मराहिल थे उससे गुजरी, एक तो फिज़िकल हैरेसमेंट, ऊपर से मेंटली टेंशन, जब लोग आकर बातें करते कि ये तो बोझ है, और मैं खुद को बोझ समझने लगी थी, क्योंकि मैं उस हालत में थी, उस दर्द में थी, उस सिचुएशन में थी कि मैं खुद से करवट नहीं ले पाती थी। मुझे हर एक चीज़ के लिए अम्मी पर या किसी और पर डिपेंड होना पड़ता था। तो आप खुद सोचिए, अल्लाह ना करे यहाँ पर किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आप एक लम्हे के लिए खुद को उस जगह पर रखकर सोचना कि आप अचानक से बेड रिडन हो जाए, आपके पास फंक्शनल हैंड हो, पैर हो, और एक लम्हे में आपसे वो नेमत छीन ले अल्लाह, और आप बेड रिडन हो जाएं, आप किसी पर डिपेंड हो जाए। इवन तो बेसिक नीड्स के लिए आपको खाना है, आपकी अम्मी आपको उठ के खाना दे रही है, आपको वॉशरूम जाना है, आपकी अम्मी आपको गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जा रही है। एक 16 साल की लड़की के लिए कितनी तकलीफदा बात थी ये, कि जिस उम्र में उसको अपनी माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए थी, उस उम्र में उसकी माँ फिर से उसको बचपन की ज़िंदगी की तरह उठा रही है, उसको चलना सिखा रही है, उसको वॉशरूम लेकर जा रही है। ये बात मेरे दिल को बहुत खलती, मुझे बहुत रोना आता और अल्लाह से बहुत शिकवे करती मैं कि अल्लाह तूने ये माजूरी वाली ज़िंदगी क्यों दी मुझे।
अल्लाह तूने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी, मुझसे 2 पैर क्यों छीन लिए तूने, मुझे ये माजूरी वाली ज़िंदगी नहीं जीनी, मुझे बोझ नहीं बनना, मुझे किसी और को तकलीफ़ नहीं देनी, मेरी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए मुझे किसी और को आवाज़ देना पड़ता। बहुत बहुत तकलीफ़दा दिन थे। उन तकलीफ़दा दिनों में एक रोशनी की उम्मीद आई, एक रोशनी की किरण आई, मेरी अम्मी के अल्फाज। आप यकीन नहीं करेंगे, ये अल्फाज वो माँ कह रही है जिसकी 16 साल की बच्ची, उसकी आंखों के सामने 1 मिनट में वो सही सलामत उसने अपनी बेटी को विदा किया कॉलेज के लिए, और जब वापस शाम में उसको न्यूज़ आई कि उसकी बच्ची के दोनों पैर कट चुके हैं, और जो 24 घंटे का आज था उसके लिए अल्टीमेटम था। मेरे जिस्म से इतना खून बह चुका था कि डॉक्टर्स ने 24 आवर्स का दौरानिया बताया कि इन 24 आवर्स में अगर वो कॉन्शियस हो गई तो वो बचेगी। इन सारी चीज़ों को झेलने के बाद भी मैं रोज़ रोती अम्मी के सामने। एक माँ अपने बच्चों को बुखार में तड़पता नहीं देख सकती, लेकिन मेरी माँ ने सब कुछ झेला, उसके बाद भी ये अल्फाज उस माँ के मुंह से निकल रहे हैं कि बेटा तू सब्र कर, बेटा हम फ्यूचर नहीं देख सकते, अल्लाह ताला फ्यूचर देख सकते हैं, मुस्तकबिल देख सकते हैं, और अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को आज़माता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। तो अल्लाह तुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, तू अल्लाह के बहुत करीब है, इसलिए अल्लाह ने सिर्फ 2 मामूली पैर लिए हैं तुझसे। अल्लाह ने तेरे हाथ फंक्शनिंग रखे, दिमाग फंक्शनिंग रखा है। उस चलती हुई ट्रेन से बहुत कुछ हो सकता था, तू कोमे में जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 2 मामूली पैर लिए अल्लाह ने। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो कुछ है ना तुम्हारे पास, इसके साथ आगे बढ़ो। व्हाट यू हैव, तुम जिस चीज़ के काबिल हो, जो एबिलिटी है ना, उसके साथ आगे बढ़ो। जो डिसेबिलिटी है तो परमानेंट है, इसके साथ रो के कोई होने वाला नहीं है। और ये जो लोग आके बातें कर रहे हैं, तुम वो जो इनको साबित करो अपनी एबिलिटी के साथ कि तुम बर्डन नहीं हो, तुम बोझ नहीं हो। इस डिसेबिलिटी के साथ भी दुनिया को बहुत कुछ करके दिखा सकती हो, और अल्लाह ने बहुत कुछ बढ़ा रखा है फ्यूचर में। अगर इंसान अल्लाह की दी हुई आजमाइशों पर शुक्र के साथ सब्र कर ले कि बेशक परेशानियाँ की ज़ात देने वाली ज़ात अगर अल्लाह की है, तो परेशानियों के साथ साथ उस परेशानी का हल भी अल्लाह देता है। बस हमें अपनी हिम्मत रखनी है, हमें वो हौसला रखना है मुश्किलों से लड़ने का, और आसपास मदद के लिए ढूंढने का। मदद हमेशा हमारे आसपास होती है, बस हमें ज़हनी तौर पर उस चीज़ को कबूल करना है कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है कि हमारा अल्लाह हमारी इस्तिताअत से ज़्यादा कभी भी हमें आजमाइशें नहीं देता, और अल्लाह के महबूब बंदों पर ही आजमाइशें आती है। तो वो जो अल्फाज थे अम्मी के कि सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ो, बेशक अल्लाह ने मुस्तकबिल में इतना कुछ बड़ा रखा है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और इस मकाम पर आकर मुझे लगता है कि 14 साल पहले जो मेरी अम्मी ने बातें की थी, उस बात को प्रूव होने के लिए 14 साल लगे। सीधा सब्र का जो वक्त है, हम आजकल की जो जनरेशन है, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, वो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं हर एक चीज़ से। छोटी सी प्रॉब्लम आई मायूस हो जाते हैं, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। मैंने 14 साल मेहनत की अपने डिसेबिलिटी के बाद, उसके बाद ये मकाम पाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउडली कह रही हूँ कि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, मैंने कभी दुआ नहीं की थी कि अल्लाह मुझे इतना बड़ा मर्तबा दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक डॉक्टर की डिग्री के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक जो भी मैं ये नहीं कह रही कि मैं अल्लाह की बहुत प्यारी बंदी हूँ, बहुत आला दर्जे पे हूँ, मैं बहुत ही अदना हूँ, मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। बस ये है कि मेरी अम्मी अब्बू के साथ जो उन्होंने तालीम दी मुझे, अल्लाह पर यकीन रखने की ताकत समझाई और आजमाइशों पर सब्र करने की जो एक सीख दी, उसको लेकर मैं आगे बढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा आपके सामने है। तो आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि मुश्किलें अगर आएँ तो उनका डट कर सामना कीजिए। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना हमारा ईमान है, लेकिन अफसोस कि हम वो यकीन, वो पुख्ता यकीन नहीं रखते। वो पुख्ता यकीन जब अल्लाह की ज़ात पर होगा ना कि मुश्किलें आएंगी कि मेरा रब बड़ा है, मुश्किलें 4 दिन की है, 1 महीने की है, 1 साल की है, उसके बाद क्या? उसके बाद सब्र का फल करामात में मिलता है, अल्लाह गैब से मदद करता है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने पढ़ाई जारी रखी, ये सारी चीज़ें लेकर नेगेटिविटी को साइड में रखा, बस एक अज़्म कर लिया कि मुझे ये लोगों की जो सोच है ना, जहनी सोच, एक सोशल स्टिग्मा है कि किसी के साथ भी एक्सीडेंट हो, कोई माजूर हो जाए, कोई कैंसर की वजह से डिसेबल हो जाए, तो फैमिली के साथ स्टार्ट होता है ये नेगेटिविटी कि ये मेरा बच्चा, मेरा बेटा बेटी बोझ हो गया है।
उसके साथ वो उम्मीद छोड़ देते हैं और उसका प्रोस्पेक्टिव उसके दिमाग पे पड़ता है डिसेबल कैंडिडेट के, कि वो खुद को बहुत समझने लगता है और उसके अंदर जो एबिलिटी होती है ना वो पुरजाई कर देता है। मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस हूँ, अच्छे माँ बाप, फैमिली, टीचर्स, डॉक्टर्स सब ने करेज किया और एक अज़म बनाया कि ये जो एक स्टिग्मा है, छोटी सी जो सोच है, इसको चेंज करना है और उस अज़म के साथ आगे बढ़ी। CET क्रैक किया, 3rd रैंक लिया और महाराष्ट्र इन PH कोटा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी मेडिकल काउंसिल में गई एडमिशन के लिए कि मुझे डॉक्टर बनना है। यहाँ भी आजमाइश, मेडिकल काउंसिल ने मेरी डिसेबिलिटी को देखा, मेरी एबिलिटी को नहीं देखा। डिसेबिलिटी को देखकर उन्होंने कहा कि आप पेशेंट अटेंड नहीं कर सकते हो, आप मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते हो। मायूस हुई सिस्टम से, मायूस हुई इस लॉ से, लेकिन अल्लाह से नहीं। मैंने ठान लिया कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में रखा है तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई मदद तो होगी और गैब से मदद हुई। मुझे डॉक्टर ने बताया कि एक आखिरी उम्मीद है, आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई अपनी अपील लेकर कि मुझे मेडिकल में एडमिशन मिलना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ माय डिसेबिलिटी मैंने ये रैंक अचीव किया है और मेरे अंदर पैशन है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई, टाइम कम है, बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई। 3 महीने गए मेरे ट्रायल में। 3 महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरा पहला केस था, कोई केस रेफरेंस के लिए नहीं था, बहुत वक्त लगा। लेकिन अल्लाह ने जब करामात करनी होती है आपके साथ तो इस तरीके से करता है कि उस चीफ जज जो थे, 2 चीफ जज थे मेरे केस में, अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाला। सारे एविडेंस मेरे ख़िलाफ़ थे, हर एक चीज़ खिलाफ थी कि 96% डिसेबल लड़की को एडमिशन क्यों दिया जाए। एक लॉ है मेडिकल का जो 20 साल पुराना है, उसके बेसिस में मुझे एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। तो उस लॉ को कौन चैलेंज कर सकता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में तारीख़ी फ़ैसला लिया गया और मेरे हक़ में फ़ैसला आया और मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे इंडिया के प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन मिला, सेठ GS मेडिकल कॉलेज इन KEM हॉस्पिटल। तो अल्लाह तुम्हारे साथ अगर आजमाइशें रखता है, आप उससे डर कर मुकाबला करो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, सब्र करो, तो आपको वो चीज़ें अता होती है जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। मैंने नहीं सोचा था मेरा एडमिशन KEM हॉस्पिटल में होगा। अल्लाह ने आजमाइश दी, मैंने सब्र के साथ उसका मुकाबला किया, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा और अल्लाह ने मुझे एज अ गिफ्ट वो कॉलेज दिया जो बहुत से लोगों का, करोड़ों स्टूडेंट का ख्वाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में एडमिशन लिया, 5.5 साल MBBS की जर्नी रही। इट वाज नॉट ईजी फॉर मी, इवन तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी ईजी नहीं होती है, लेकिन एक अज़्म था। हर दिन दर्द होता, हर दिन रात में मैं आकर रोती दर्द की वजह से, क्योंकि जो मैं प्रोस्थेटिक पहन रही हूँ इसमें बहुत ईचिंग होती है, पेन होता है, हर एक कदम पर मुझे 100 तकलीफ़ें होती है। लेकिन फिर भी एक अज़्म है कि मुझे लोगों की वो सोच बदलनी है, मुझे नहीं हारना है। अगर मैं आज हार कर बैठ गई ना, तो मेरे पीछे आने वाले जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। बिकॉज बॉम्बे हाई कोर्ट जाना ये एक तारीखी, मैंने एक मिसाल कायम कर दी कि किसी लड़की ने इतना डट कर मुकाबला करके एडमिशन लिया है। अब मुझे उसको सही साबित करना था। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, दुआएं की और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही बताते हुए कि फ़र्स्ट क्लास से मैंने अपना MBBS क्लियर किया। जिस दिन रिज़ल्ट आया बहुत खुश हुई, मुसल्ले पे थी मैं और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने कर दिया है, क्योंकि सारे लोग अगेंस्ट थे। एडमिशन लेने के बाद भी डॉक्टर्स कहते थे खुद कि तुम नहीं कर पाओगी, बहुत हेक्टिक है, सांसें कमतरी होगा, तुम क्लास में लेट पहुंचोगी, तुम्हारे बहुत सारे लेक्चर मिस हो जाएंगे, तुम खड़े नहीं रह पाओगी। बट मैंने किया, मैं 30 घंटे 26 घंटे 24 घंटे बगैर बैठे मैंने काम किया और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं डिसेबल हूँ और मेरी वजह से मेरे जो वर्कर है, मेरे कॉलीग है, उनको डिफ़िकल्टी हो, कि उसको ये ना लगे कि मैं डिसेबल हूँ तो मेरे हिस्से का ज़्यादा काम वो करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रूव किया और बहुत ही साइलेंटली मैंने दुनिया भर में मैसेज दे दिया कि लड़की ज़ात होने के बाद भी, एक गरीब माँ बाप की बेटी होने के बाद भी, डिसेबल 96%, 2 पैर नहीं है मेरे पास, वो सारी चीज़ें होने के बाद, और जब आपकी सिस्टम आपके अगेंस्ट हो, मेडिकल काउंसिल आपको एडमिशन नहीं दे, वहाँ से लड़कर एडमिशन लेने के बाद भी मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं कुछ कर सकते?
आप सब कुछ कर सकते हो। मैं इतनी सारे नावसाइद हालात से लड़कर जब ऊपर आ सकती हूँ, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर, सब्र रखकर, खुद की मेहनत करके, एक पैशन, एक गोल सेट करके, तो आप क्यों नहीं आगे आ सकते हो? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की लाइफ में मुझसे ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, मुझे नहीं लगता। मैंने हर वो परेशानी झेली है, चाहे इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, हर एक चीज़। ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो अल्लाह ने आजमाइश की शक्ल में मुझे नहीं दी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली थी, फैमिली का सपोर्ट था, अल्लाह की ज़ात पर यकीन था। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक्सीडेंट से पहले भी मुझे लगता था कि मैं अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखती हूँ, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब दुनिया चेंज हुई, परसेप्शन चेंज हुआ, और जब ये करामात होने लगी मेरे साथ, तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट से मेरे हक़ में फ़ैसला आएगा, मैं MBBS कर लूँगी फ़र्स्ट क्लास से। उसके बाद तय किया कि मेरी जर्नी यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए, मुझे हाईएस्ट डिग्री अचीव करनी मेडिकल की। नीट PG एग्ज़ाम दिया, आप यकीन नहीं करेंगे, नीट PG में भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र, डिस्पाइट ऑफ क्लियरिंग MBBS विथ फर्स्ट क्लास। इंटर्नशिप किया, 30 घंटे 24 घंटे, लोगों को प्रूव किया कि मैं डिसेबल हूँ, बट फिर भी आई एम अ गुड डॉक्टर, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद भी मेडिकल काउंसिल ने मुझे MD में एडमिशन देने से इनकार कर दिया। ये बात 2018 की है। यहाँ भी मायूस नहीं हुई मैं, दिल को तकलीफ़ हुई कि मेरा स्टडी रिकॉर्ड्स नहीं देख रहे हैं लोग, मेरी मेहनत नहीं देख रहे हैं लोग, इतना सब न्यूज़ में आ गया ये नहीं देख रहे हैं वो लोग, बस देख रहे हैं क्या मेरी डिसेबिलिटी। एक लॉ, मैंने बताया आपको 20 साल पुराना कानून है, बट इस टाइम मेरे पास वक्त नहीं था मैं बॉम्बे हाई कोर्ट जाऊँ और 3 महीने लगाऊँ। बट अल्लाह की करामात जब होती है, गैब से मदद आती है, तो इस तरीके से आती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा एप्लीकेशन लेकर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास गए, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी, और नेक्स्ट डे जब सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का कॉल आता है मुझे कि बेटा तुम्हारा एप्लीकेशन मेरे डेस्क पर पड़ा है, वी विल लुक इनटू इट, तो मैं बहुत शॉक्ड होती हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने तो कोई एप्लीकेशन भेजी ही नहीं ऐसी। बाद में मुझे पता चलता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वो एप्लीकेशन वहाँ पर भिजवाई है, और नेक्स्ट डे जो लास्ट डे था फॉर्म सबमिशन का, एंड ड्यू टू दैट लॉ मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो 1 साल मेरा पूरा वेस्ट होता। अल्लाह ने करामात की, लास्ट घंटे में मुझे फ़ोन आया कि बेटा लैपटॉप ओपन करो। मैंने लैपटॉप ओपन किया और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मेरे साथ मिरेकल हुआ। वो जो लॉ था जिस वजह से मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो गायब हो गया था। और 20 साल पुराना कानून मेरे एक कागज़ की एप्लीकेशन पर, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक मेरे कागज़, बिकॉज मैं पर्सनली नहीं गई थी उनसे मिलने, मैंने कोई फरियाद नहीं की, लेकिन अल्लाह ने गैब से मदद करनी होती तो इस तरीके से करता है वो आपके साथ। उस पर यकीन की ताकत को जब दिखाना चाहे तो वो इस तरीके से करता है कि मेरे एक कागज़ की एप्लीकेशन से 20 साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हुआ, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। खुद सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपनी ट्विटर ब्लॉग में ये बात एक्सेप्ट की कि ये एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये लॉ चेंज हुआ तो ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पीछे आने वाले करोड़ों स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की ज़ात ने हमेशा मुझे आज़माइशों के लिए चुना, मुझ पर आज़माइशें दी, लेकिन उससे ज़्यादा शुक्रगुज़ार इस बात का करती हूँ कि जो भी आज़माइशें थी मैंने जिस तरीके से उनसे फ़ाइट किया वो एक मिसाल बनी मेरे पीछे आने वाले लोगों के लिए, एक नया रास्ता खुला, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट जाना हो, चाहे वो ये 20 इयर्स का कानून बदलना हो, उसका फ़ायदा बहुत से लोगों को हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा शुक्र है उस पाक ज़ात का कि उसने मुझे इस तरीके से नवाजा। और 2018 में मैंने MD पैथोलॉजी में एडमिशन लिया, और रिसेंटली पिछले साल ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MD की डिग्री फ़र्स्ट क्लास से पास की। KEM हॉस्पिटल में मेरा 4th रैंक था पैथोलॉजी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, जब भी मैं ये सारी बातें करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होती हूँ अल्लाह की कि अल्लाह ने किस किस तरीके से मुझे नवाजा है। और आप सब लोग जो इतने तहम्मुल से मुझे सुनते हैं, मुझे नहीं लगता मेरी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैंने वही किया जो हर एक इंसान करता। बट आप लोगों को अगर वो इंस्पायरिंग लगती है तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी करामत है मेरे लिए कि अल्लाह ने मेरी सिर्फ बात के ज़रिए आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ डाल दे उसकी ज़ात को लेकर,
परेशानियों को लेकर, क्योंकि आजकल का ऐसा दौर है, इस मशीनी दौर में, इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में हम बहुत सारी जो हमारी इक़दार है उनको खोते हुए जा रहे हैं। चाहे वो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट हो, टीचर का रिस्पेक्ट हो, या फिर लाइफ की वैल्यू हो। हम एज अ मुस्लिम भी बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे पास ज़िंदगी का, जिसे हम नहीं समझते। अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली, मैं जब एक्सीडेंट हुआ था, जिस वक्त मैं अपने बॉडी से उस बहते हुए खून को देख रही थी, तो मुझे बस यही था कि मैं मरने वाली हूँ। मैं वो लम्हा देखकर वापस आई तो मुझे उस लाइफ की बहुत अहमियत पता है ज़िंदगी की, और मुझे इन पैरों की अहमियत पता है कि इंसान कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, आप कितने करोड़ों का प्रोस्थेटिक क्यों ना लगा लो, बट जो चीज़ें अल्लाह की ज़ात ने आपको दी है ना, बग़ैर मेहनत के आपको जो मिल गई है, फंक्शनिंग हैंड, फंक्शनिंग लेग, फंक्शनिंग ब्रेन, माउथ, ईयर, बग़ैर किसी मेहनत के मिला है आपको, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती है। जब ये चीज़ें छीन जाती हैं तब हमें उसका अंदाज़ा होता है कि उस चीज़ के साथ हम क्या थे और इस चीज़ के साथ हम क्या हैं। मुझे शिकवा नहीं है कि मैं आर्टिफिशियल लिम्ब यूज़ कर रही हूँ, बट मैं आप लोगों को उस चीज़ की वैल्यू बता रही हूँ कि आप लोगों के पास अगर वो है ना, तो आप बहुत दौलतमंद हैं। हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम सिर्फ पैसे को ही दौलत समझते हैं, बट आप में से यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान इतना ज़्यादा दौलतमंद है। और आपको अगर अपनी दौलत का अंदाज़ा लगाना हो ना, तो अपने से कमतर लोगों को देखना, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, जो बचपन से ही जिन्होंने दुनिया की रंगीनियों को देखा नहीं है, जिन्होंने कभी एक वर्ड सुना नहीं है। आप कभी उनकी जगह खुद को रख के सोचना, मैं गारंटीड कहती हूँ आप ज़िंदगी में कभी शिकवा नहीं करोगे। हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने से जो कमतर रहें, अपने से जो लोअर रहें, उनसे मवाजना करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अल्लाह के शुक्रगुज़ार रहोगे, कभी भी मवाजना ऊपर वालों से नहीं करना। अल्लाह से जब शुक्रगुज़ार रहोगे तो अल्लाह को शुक्रगुज़ारी बहुत पसंद है, तो अल्लाह आप पर अपनी नेमतें भी बरसाएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कि आप लोग पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। आपके पास अगर वो दौलतें हैं, इंसान के पास सिर्फ दो ही ऐसे मुखलिस रिश्ते हैं, रिश्ते बहुत होते हैं हमारे पास अल्लाह की तरफ से दिए हुए, लेकिन दो ही ऐसे मुखलिस रिश्ते हैं जो बग़ैर लालच के, बग़ैर किसी गर्ज़ के आपके सामने, आपके लिए अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हैं। और वो दो दौलतें, दो मुखलिस रिश्ते आपकी माँ है, आपका बाप, जो बग़ैर बोले आपके दुख दर्द को समझ जाते हैं। एक वो रिश्ता है वालिद का जो आपको कामयाब बनाने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा देता है, और एक रिश्ता है माँ का जो आपको कामयाब करने के लिए अपनी सारी दुआएं अल्लाह के सामने दे देती है। और माँ बाप की दुआओं में इतना असर होता है कि वो दुआओं के बीच में और अल्लाह के बीच में कोई भी चीज़ हायल नहीं होती। इस बात का अंदाज़ा हमें नहीं है। हम आजकल माँ बाप को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिज़र्व करते हैं। हमें माँ बाप को ऊफ़ करने का भी हुक्म नहीं है, लेकिन हम आजकल की नौजवान नस्लें क्या कर रही हैं, हम माँ बाप को डिग्रेड करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हम माँ बाप को उनको ये बोलकर झड़कते हैं कि फलाने की माँ ने ये किया है, उसके बाप ने ये किया, आपने हमारे लिए क्या किया है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? इतना बड़ा किसने बनाया आपको? आप जब पैदा थे आप सिर्फ रोते थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपको पैदा होने से लेकर जब आप पैदा हुए उस वक्त ही आपके माँ बाप अपनी सारी ख्वाहिशें, अपनी सारी डिज़ायर्स, अपनी सारी जो ज़रूरतें हैं वो कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। आप जो यहाँ तक हो, आप जो भी स्ट्रीम में हो, जो भी पोस्ट पर हो, सबसे ज़्यादा जो हक है और सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग उस रिस्पेक्ट के लिए आपके माँ बाप हैं। मुझे इस बात का एहसास है क्योंकि मैंने वो एक हाथ खो दिए हैं। पिछले साल मैंने अपने अब्बू को खो दिया, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। और इस बात का बहुत एहसास होता है क्योंकि अब्बू की ज़ात ऐसी थी कि हम लड़कियां अपने मोहब्बत का इजहार जितना माँ से करती हैं बाप से नहीं कर पाती हैं। हम झिझकती हैं उनसे प्यार का इजहार करने में, और वो भी झिझकते हैं। लेकिन जब उनका साया इस दुनिया से चला जाता है तब हमें एहसास होता है कि वो बाप जो हमने, जिनको नहीं समझा, जिनको वो प्यार नहीं दिया, जिनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो हमारे लिए पूरी दुनिया था एक्चुअली।
सिर्फ उसकी एक दुआ में इतनी ताकत थी कि सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती थी मेरी। मैं एक एमडी का वाक़या बताऊंगी आप लोगों के लिए। मेरा एमडी एग्ज़ाम था, 1 महीने था। एमडी एग्ज़ाम में मुझे कोविड हो गया, सेकेंड वेव की बात है, सीवियर कोविड हो गया। मैं 1 महीने के लिए एडमिट थी और कोविड से आने के बाद ज़रा भी पढ़ाई में दिल नहीं। 30 दिन बचे थे। उस 30 दिन में मुझे 3 साल का जो एमडी एग्ज़ाम था, टफेस्ट एग्ज़ाम, वो कवर करना था। 30 दिनों में इम्पॉसिबल था, लेकिन मैंने पढ़ाई की। अम्मी से, अब्बू से जब मैं हॉस्टल में होती तो बातें करती, तो वो मुझे हौसला देते, बेटा हम लोग हैं, हम दुआ करेंगे। मेरे अब्बू कहते कि मैं दुआ करूँगा। और जब पेपर था मेरा सेकंड पेपर, मुझे याद है कि बहुत गंदा गया था वो सेकंड पेपर। और एमडी का एग्ज़ाम बहुत लॉन्ग होता है, बहुत लिखना होता है, आप 1 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते हो। जब सेकंड पेपर मेरे टेबल पर आया, मेरा जहन पूरा माउफ हो गया और आप यकीन नहीं करेंगे 15-20 मिनट तक मैं सिर्फ पेपर को घूर रही थी। मुझे कुछ भी रिकलेक्ट नहीं हो रहा था। आई गेस यहाँ पर हर स्टूडेंट उस दौर से गुजर चुका होगा कि कुछ भी रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं एकदम ट्रांस में हूँ कि मैं क्या करूँ। और पीछे जहन में ये बात चल रही कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने 20 मिनट खो दिया है। मैंने जो लॉन्ग मेरा क्वेश्चन है वही मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है, और वो एक क्वेश्चन गलत होता है तो फिर वो साथ साथ कनेक्शन लेकर सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। जब मैं एग्ज़ाम देकर घर आई, बहुत रो रही थी मैं। मेरे 4 पेपर्स और बाकी थे। मैंने घर पर फ़ोन लगाया रोते हुए, और मेरे अब्बू ने फ़ोन उठाया और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अब्बू ने कहा, बेटा तू रो मत, तू रो क्यों रही है, तू आराम से अपने दूसरे पेपर की तैयारी कर, हम लोग हैं ना यहाँ पर, मैं हूँ। और उनको इतना यकीन था, अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं है, बट मैं प्राउड फील करती हूँ उन पर कि उनका यकीन अल्लाह की ज़ात पर इतना है कि मुझे कभी कभी हैरत होती है कि इतना यकीन कोई कैसे कर सकता है। तो अब्बू को इतना यकीन था अल्लाह की ज़ात पर, अल्हम्दुलिल्लाह, कि उन्होंने बस कहा कि बेटा मुझे यकीन है मेरी दुआ पर, मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ, और तू देखना अल्लाह ताला मेरी दुआ में इतना ताकत रहे ना, मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ, तू देखना तू अपना फर्स्ट क्लास कोई ना कोई अच्छा रैंक आएगा तेरा। तो मैंने तो यही कहा कि हर माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी तसल्ली देते हैं। जब एमडी का रिज़ल्ट आया, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पेपर जो मैंने अपना लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दिया था, 2-4 लाइनें लिखी थी, उस पेपर में मैंने डिस्टिंक्शन लिया था। इसको आप करामत नहीं बोलेंगे, इसको आप दुआ की ताकत नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? ये एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मैंने सीरियसली कुछ नहीं लिखा था। मैंने यही, मेरा ऐसा था, एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट आया तो मैंने कहा मुझे रिज़ल्ट नहीं देखना, बिकॉज मुझे पता है मैं फ़ेल होने वाली हूँ एक पेपर में। लेकिन उस पेपर में डिस्टिंक्शन लेना, ये माँ बाप की दुआओं का असर है। बहुत सारे रियल वाक़यात हुए हैं मेरे साथ। मैं आपको बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी आपसे, तो बहुत देर हो जाएगी। बट आखिर में यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोगों की लाइफ में जो भी परेशानियाँ हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, ऑब्स्टैकल्स हो, फिज़िकल हो, फाइनेंशियल हो, लड़ना सीखिए प्लीज़। थकिए मत, हारिए मत, उनसे डरिए मत, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के आगे वो छोटी से मसले, छोटी सी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। और अगर आपको अल्लाह ने चुना है तो भरोसा रखिए, सब्र कीजिए उसकी ज़ात पर, दुआ कीजिए, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए, अपने माँ बाप से कहिए हमारे लिए दुआ कीजिए। 24 घंटे में से 1 मिनट निकालिए अपने माँ बाप के लिए। सिर्फ पूछ लेना माँ बाप से कि अम्मी कैसे हैं आप, अब्बू कैसे हैं आप। एक थैंक यू बोल देना यहाँ से जाने के बाद। इतना बड़ा जो किया है माँ बाप ने, अपनी जवानी खर्च दी है, अपने पैसे खर्च दिए, अपने डिज़ायर खर्च कर दिया आप पे, तो बस यहाँ से जाके एक थैंक यू बोलना और उनकी आंखों में वो खुशी देखना जो आप हज़ारों करोड़ों रुपए देकर भी उनकी आंखों में खुशी नहीं देख सकते। माँ बाप को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप को आपकी रिस्पेक्ट चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका वक्त चाहिए, जो हमारे पास नहीं है देने के लिए, नहीं है देने के लिए, और हम नहीं देते हैं। हम ऑनलाइन दोस्तों से चैटिंग करते हैं, माँ बाप के सामने बैठे हुए, फैमिली के सामने बैठे हुए, लेकिन वही 2 मिनट हम माँ बाप या फैमिली को नहीं देते। हमारे यहाँ पे जो डिप्रेशन आजकल सबसे बड़ी बीमारी वर्ल्ड वाइड, हर दौर, हर कंट्री में, इंडिया में नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी डिप्रेशन जो सबसे बड़ी बीमारी है, इसी वजह से है कि हमने आपस में बातचीत करना छोड़ दिया है, हमने अपनों के साथ बातचीत करनी छोड़ दी है, हमने अपनों के साथ दुख दर्द बांटना छोड़ दिया है। हम
अपने सारे दुख, अपने सारे सुख उन ऑनलाइन लोगों से शेयर करते हैं जो हमारे लिए बुरे वक्त में खड़े नहीं होंगे। आज आपके सोशल मीडिया पे करोड़ों फॉलोअर्स होंगे, करोड़ों फ्रेंड्स होंगे, बट मैं गारंटीड कहती हूँ आपको कुछ हो जाए, आप आईसीयू में पड़े होंगे, उनमें से एक भी आपकी मदद को नहीं आएगा। आपकी मदद को कौन आएगा? आपकी फैमिली आएगी, जिनको आपने वक्त ही नहीं दिया। अल्लाह ने ये रिश्ते ऐसे बनाए हैं, हमें वक्त देना है उन्हें, हमें रिस्पेक्ट देनी है, हमें उनकी कदर करनी है। मैं ये नहीं कह रही आप फ्रेंड्स नहीं बनाओ, बनाओ फ्रेंड्स, बट पहले फैमिली को रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको वो वक्त दो, ताकि कभी भी आपको मुश्किल वक्त आए तो वो साथ में खड़े रह सकें आपके। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आप सबका, बट बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप सब लोगों ने इतनी सब्र व तहम्मुल से मुझे सुना, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इतना कुछ नवाजा है कि आप सब लोग इतने अच्छे से सुन रहे हैं। बस माँ बाप की रिस्पेक्ट करना और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि यहाँ पे आए हुए हर एक लोग, हर एक जो बच्चा है, हर एक जो बच्ची है, वो अपने स्ट्रीम में कामयाब हो, अपने कंट्री का नाम रोशन करे, अपने कम्युनिटी का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, इंशाअल्लाह।